हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और बच्चों, आप सभी का जो क्लास 9 का पेपर है वो अभी अभी हो चुका है और उसकी जो आंसर की है वो मेरे पास आ चुकी है। आप सभी को बताऊंगा, लाइव चेक करके बताऊंगा आप सभी को जो आंसर है उनके क्या क्या है। देखिए बच्चों, आप सभी की जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा हो गया होगा। यानी क्लास 9 का जो पेपर है आप सभी का, उम्मीद करता हूं वो आप सभी का पेपर है बहुत ही बढ़िया गया होगा और सभी का है जो अच्छे से नंबर आए होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए आंसर की का, अब आप आंसर की का इंतजार कर रहे होंगे तो आंसर की का वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए बच्चों, पिछला वीडियो नहीं देखा जाएगा तो देख लीजिए, उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश का आंसर बताए हैं। किसके बताए हैं? हिंदी और इंग्लिश के आंसर बता दिए आप सभी के लिए। और इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं मैथ्स का और जीएस का, यानी मैथ्स और जनरल साइंस का। तो बच्चों, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए इसका जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। देखिए बच्चों, कट ऑफ के ऊपर मैं कल आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा बिल्कुल डिटेल में, और आप सभी को बताऊंगा आपका जो कितने कितने मार्क्स आए। आप सभी कमेंट करके बताना मुझे, जब उसके बाद जब चेक कर लो तब। और उसके बाद कट ऑफ का वीडियो जो है कल वो पड़ जाएगा। उसके बाद आप जान लीजिए मैथ का सोल्यूशन, और मैथ्स का सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैथ्स में यहां पर दिए गए हैं और 31वां क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाए और वस्तु की कुल बिक्री में 10% की कमी आ जाए तो दुकानदार की कुल कमाई में इसका क्या असर होगा। इसका आंसर क्या होगा आप सभी का? 31 में का आंसर होगा आप सभी का डी, 3.5% की वृद्धि। उसके बाद आपको देखना है 32वां प्रश्न। 32वें प्रश्न का आंसर क्या होगा आप सभी को देखना है। यहां पर 32वां प्रश्न, साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। यह धनराशि 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। इसका आंसर होगा आप सभी का 32 में का होगा बी, यानी 7। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 प्राप्त होता है। निवेशित धनराशि क्या होगी? इसका क्या होगा बच्चों? 33 में का सी। देखिए बच्चों, यह प्रश्न जरूर आया है। यह प्रश्न मैंने आप सभी को कराया था। कब कराया था? अभी दो तीन दिन पहले ही एक वीडियो डाला था मैंने, उसमें ये प्रश्न कराया था आप सभी को। जिसने वो प्रश्न किया होगा, पढ़ा होगा मेरे चैनल से, उसने ये प्रश्न कर दिया होगा। ये प्रश्न जरूर आया। देखिए बच्चों, मैंने बताया था आप सभी को 3 या 4 प्रश्न आपके उससे ब्याज से और आपका लाभ हानि से आने ही आने हैं, आप सभी को बताया था बच्चों। देखिए बच्चों, अब रिजल्ट की बात कर लेता हूं। रिजल्ट कब आएगा इसका? रिजल्ट जानने के लिए आप सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें। आपका रिजल्ट का कल तारीख बता दूंगा मैं, जो कब आएगा। तो कल कट ऑफ और रिजल्ट के ऊपर वीडियो डल जाएगी। तो आप देखते हैं आप इसका आंसर की अगला प्रश्न देखिए 34वां, एक काम को 15 दिन में करता है। ए है जो एक काम को कितने दिन में करता है? सॉरी बच्चों, 25 दिन में कर सकता है। और बी इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। पहले 5 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं। बी बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 34 में का आंसर होगा आप सभी का बी, यानी 10 दिन। कितना होगा? 10 दिन। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों 35वां, यदि 5 पुरुष या 7 महिलाएं प्रतिदिन 1372 रुपए कमाती हैं तो 10 पुरुष और 5 महिलाएं प्रतिदिन कितने रुपए कमाएंगी। 35 में का आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखने से पहले आप देख लीजिए, अगर आपको कोई भी प्रश्न में गलती दिखती है तो बच्चों मैंने ग्रुप बनाया नवोदय गुरु नाम से, आप उसे ज्वाइन करिए और वहां पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर आपने ये क्वेश्चन है गलत किया है। बच्चों एक आध क्वेश्चन है वो इधर उधर हो सकता है, कृपया उसे आप खुद देख लीजिए जो कैसा होगा। उसके बाद आप सभी को जो ज्यादातर प्रश्न है वो सही बता रहा हूं मैं। उसके बाद देखिए 36वां प्रश्न। बच्चों पीडीएफ थोड़ा इधर उधर हो गया है, आप सभी को मैं बताऊंगा, सारे प्रश्न करके दिखाऊंगा लाइव। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखते रहना और सभी को शेयर कर दें और वीडियो को सभी को लाइक कर दें, वीडियो को जल्दी जल्दी, और चैनल कर लें सब्सक्राइब। उसके बाद देखिए आप 36वां प्रश्न। रुकिए बच्चों, थोड़ा इंतजार करिए, पीडीएफ जो है वो इधर उधर भेज दिया गया है मुझे। देखिए बच्चों 36वां प्रश्न, ए बी सी एक वर्ग है, पी क्यू आर एस इसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ए। यदि वर्ग ए बी सी डी का परिमाप 16√2 है सेंटीमीटर है तो वर्ग पी क्यू आर एस का परिमाप होगा। इसका उत्तर होगा आप सभी का 36 में का ए। कौन सा होगा? 36 में का ए। उसके बाद देखिए आप 37वां प्रश्न, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल पहले 2 वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के समान है। 37 में का आंसर होगा आप सभी का ए, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों
आप सभी का 38वें का प्रश्न क्या होगा? 50,000 इनाम के रूप में 20 व्यक्तियों में वितरित किए जाते हैं। इनाम की राशि 100 या 500 रुपए है। 100 रुपए वाला इनामों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी बच्चों 100 रुपए इनाम वाली संख्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 150 आंसर है इसका। कितना है? 150 आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न 39वां। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी इतनी है, मतलब 3x + 1, बी सी बराबर 2y + 3, सी डी बराबर 25 और डी बराबर y + 28 है। तब x + y बराबर क्या होगा? तो 39वें का आंसर होगा आप सभी का डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। और जो है 33 आंसर। कितना होगा? 33 आंसर। रुकिए बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न 40वां। 40वें का क्या आंसर होगा आप सभी का? एक चतुर्भुज के चारों कोण 2:3:5:8 के हैं। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का बीच का अंतर। देखिए बच्चों ये प्रश्न भी मैंने आप सभी को कराया था, जिसने पढ़ लिया होगा मेरे चैनल से उसने ये क्वेश्चन है वो कर दिया होगा। और 40वें का होगा आप सभी का डी, यानी 120 डिग्री। उसके बाद देखिए आप सभी का अगला प्रश्न है 41वां। बच्चों वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दें, सभी को शेयर कर दें वीडियो, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी को अगर कट ऑफ का वीडियो देखना है और उसका देखना है, अगर आप सभी को कट ऑफ का और रिजल्ट का वीडियो देखना है तो जल्दी जल्दी चैनल को लें सब्सक्राइब। उसके बाद देखिए 40 के बाद 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न बच्चों पीडीएफ थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन आप सभी को सारे क्वेश्चन करके बताऊंगा मैं आज की वीडियो में। 41वां प्रश्न देखिए बच्चों, यदि a² + b² + c² बराबर 2 है, 2 ब्रैकेट a - b - c ब्रैकेट -3 है, तो 2a - 3b + 4c का मान क्या होगा? यानी 41वें का होगा आप सभी का आंसर नंबर डी, यानी 1 ऑप्शन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, राजू और रमन की आयु 5:8 के अनुपात में है। राजू की आयु 5 वर्ष अधिक है और रमन की आयु 4 वर्ष कम करने पर दोनों की आयु बराबर हो जाती है। राजू की आयु क्या होगी? राजू की आयु पूछिए यहां पर, यानी 42वें का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, 15 वर्ष। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न, एक दो अंकीय संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर है 3। संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलकर जो संख्या प्राप्त होती है उसको मूल संख्या में जोड़ने से योगफल 143 प्राप्त होता है। मूल संख्या क्या होगी? 43वें का आंसर आप सभी का ए, यानी 58। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न 44वां, यदि x - 1/x ब्रैकेट स्क्वायर है बराबर 36, उसके बाद इसका जो मान होगा वो क्या होगा? इसका होगा आप सभी का 44वें का सी, 1444। उसके बाद देखिए बच्चों 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी का, यदि x² - y² + 2yz - z² का एक गुणनखंड है। गुणनखंड क्या है? x + y - z। तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा? दूसरा गुणनखंड होगा आप सभी का 45वें का a, x + y - z। उसके बाद देखिए बच्चों 45 के बाद 46वां प्रश्न। 46 में का क्या आंसर होगा आप सभी का? देखते रहिए 46वां प्रश्न। बच्चों वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दें और सभी को शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और 46वां प्रश्न देखिए, 8, 15 तथा 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या वर्ग संख्या क्या है? तो इसका होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, 3600। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न 47वां। 47 में का आंसर होगा आप सभी का सी, ऑप्शन नंबर सी, 1800। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न 48वां। 48 में का क्या होगा आप सभी का? जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए बच्चों आंसर, और आप सभी जल्दी जल्दी पता लगाइए अपने जो कितने मार्क्स आए आप सभी का। और कट ऑफ का वीडियो कल मेरे इस यूट्यूब चैनल नवोदय गुरु पर पड़ जाएगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। सबसे पहले बच्चों सब्सक्राइब कर लें चैनल को। उसके बाद देखिए 48वां प्रश्न। 48 में का होगा ए, 0.4। उसके बाद देखिए बच्चों 49वां प्रश्न। 49 में का होगा आप सभी का बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 सही 3/4। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न 5 से बड़ी 4 अंकीय संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी है बच्चों? 50 में का होगा आप सभी का ए, 9801। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 51। निम्न में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? थोड़ा जूम कर देता हूं, आप सभी को साफ साफ दिखना चाहिए। इसका होगा 51 में का आप सभी का डी, 8, 15, 17। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 60,025 वर्ग मीटर है। एक लड़का इस खेत के चारों तरफ 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है। कितने समय पश्चात यह लड़का प्रारंभ बिंदु पर वापस आता है?
कितने समय बाद आता है बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, 176 सेकंड। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 53 का आंसर होगा आप सभी का, 53 वाले क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 7। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न, चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 455 है तथा आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल 1729 है। इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? सी, ऑप्शन नंबर 19 यानी 19 राइट आंसर है आप सभी का। उसके बाद देखिए 55वें का आंसर है, छोटी से छोटी संख्या जिससे बड़ी 4 अंकीय संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित है। इसका 55वें का आंसर होगा आप सभी का डी यानी 60। उसके बाद देखिए बच्चों 55 के बाद आप सभी का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 56वां दिखा देता हूं आप सभी के लिए, थोड़ा पीडीएफ इधर उधर हो गया है। 55वें के बाद 56वें का आंसर आप सभी का बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखते रहिए बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आप सभी को, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और सभी को कर देना है शेयर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद आप सभी को बताता हूं इसका जो आंसर है वो क्या क्या होंगे, आप सभी को बताने वाला हूं आज की वीडियो में। तो आप सभी का हाँ बच्चों 56वें का आंसर, 56वां देख लीजिए। 56वें का आंसर क्या होगा आप सभी का? 33 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में 22 × 10 × 7 सेंटीमीटर आयाम वाली ईंटें लगेंगी। यदि दीवार का 1/10 हिस्सा रेत से बना है तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आप सभी का बी यानी 25,000। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक 8 फलकों वाले पासे को जिसकी फलकों पर संख्या 1 से 8 लिखी गई हो फेंका गया है, सम संख्या और प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? इसका होगा आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, एक शहर में जूनियर क्रिकेट क्लब के 50 सदस्यों की संख्या आयु है वो वर्षों में दी गई है। कितने वर्षों में? निम्न है, इतनी दी गई है। 15 से 16 आयु वर्ग के सदस्यों का प्रतिशत क्या होगा? इसका होगा आप सभी का 58वें का सी यानी 32%। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर और परिमाप 50 मीटर है। इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 50:3। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 60वें का होगा, एक स्विमिंग पूल की लंबाई 260 मीटर और चौड़ाई 140 मीटर। यदि इसमें 54,600 घन मीटर पानी भरा जाता है तो पूल में पानी की सतह की ऊंचाई कितनी होगी? इसका होगा आप सभी का आंसर 60वें का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी 1.5 मीटर। उसके बाद देखिए आप 60वें के बाद है 61वें का क्या क्या आंसर होगा आप सभी का? 61 का होगा आप सभी का, देख लीजिए 61 का आंसर होगा आप सभी का सी यानी 529/3। उसके बाद देखिए 62वें का आंसर होगा आप सभी का ए यानी 5/4। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 63वें का होगा, एक पाइप एक टंकी को 9 घंटों में भर सकता है। तल में रिसाव होने के कारण यह टंकी 10 घंटों में भरती है। भरी हुई टंकी रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगी? इसका होगा आप सभी का 63वें का होगा ए यानी 60 घंटों में। कितने हो जाएगी? 60 घंटों में। देखिए बच्चों आप सभी को 54 और 55, अगर आप सभी को 54 और 55 का आंसर चाहिए तो बच्चों मैंने एक नवोदन गुरु नाम से ग्रुप बनाया, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहां पर मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, मैं आप सभी को 54 और 64 और 65 का आंसर बता दूंगा। उसके बाद आपको देखना अगला प्रश्न, और आपकी आती है अब जीएस यानी 65 तक हो गया। अब करते हैं 66 तक आप सभी को बताने वाला हूं 66 से कितने कितने आंसर आप सभी को होंगे। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखते रहना। आप सभी को पीडीएफ थोड़ा इधर उधर हो गया है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। 66वें का आंसर देखिए बच्चों 66वां प्रश्न आ गया। अब आप सभी को बता देता हूं जल्दी जल्दी आंसर 66वें का होगा आप सभी का 66वें का होगा डी ऑप्शन सही। कौन सा होगा? डी ऑप्शन 2, 3, 4। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जंतुओं के निम्नलिखित अनुकूली लक्षणों पर विचार कीजिए। 67वें का होगा आप सभी का आंसर सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, मृदा के संदर्भ में सही कथन बोलिए। यानी मृदा का कौन सा सही संदर्भ है? यानी दुमती मृदा में केवल बालू और चिकनी मिट्टी होती है, यह भी सही नहीं है इसका। दुमती मृदा में जल का अंत स्रवण बहुत तीव्र होता है, यह भी सही नहीं है इसका। अक्षय मृदा बनने की एक बहुत तीव्र प्रक्रिया है, यह भी सही नहीं है बच्चों इसका प्रश्न। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शीर्ष मृदा में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न, कोई छात्र सोडियम
के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पत्र को फिर लाल लिटमस पत्र में पट्टियों में डालता है, उसके परीक्षण होने की। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों? 69 का होगा आप सभी का ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है? नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ए। उसके बाद देखिए 69 के बाद आप सभी का 70वां क्वेश्चन, 70वां ऊपर है। उसके बाद 70वें का आंसर बताता हूं आप सभी के लिए। 70वां क्वेश्चन, 70वां। बच्चों वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दें और सभी को शेयर कर दें वीडियो, तभी आप जो है 70वां प्रश्न आप सभी को बताऊंगा। वीडियो को तो जल्दी जल्दी लाइक कर दें आप सभी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 70वां प्रश्न देखिए बच्चों, 70 में क्या होगा? किसी खाद्य आहार श्रृंखला के निम्नलिखित अवयवों पर विचार कीजिए। मेढक, गरुड़, कीट, घास, सर्प। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो बच्चा? इसका होगा आप सभी का 70 में का डी, यानी घास, फिर कीट, फिर मेढक, फिर सर्प और फिर उकाव। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसका जो सही कथन है वो क्या होगा? तो आप सभी को बताने वाला हूं इसका जो सही कथन है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, कपास खरीफ फसल है और सरसों रबी फसल है। यही आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद देखिए 72वां प्रश्न, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। 72 में क्या होगा? आपका ऑप्शन डी, 2, 3, 4। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें एक तत्व, एक यौगिक और एक मिश्रण उपस्थित है। 73 में क्या होगा? आप सभी का आंसर नंबर बी, सिल्वर, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कोई प्रकाशित युक्ति दर्पण और लेंस किसी बिंब के बिंब की दिशा में वास्तविक, बड़े, वास्तविक, छोटे दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर बना सकती है। यह प्रकाशित युक्ति है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 74 में क्या होगा? आप सभी का बी, केवल अवतल दर्पण है ऐसा जो ये प्रतिबिंब बना सकती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा यानी सिफारिश के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी पीने, सफाई करने, भोजन बनाने और उचित स्वास्थ्य का स्थिति बनाए रखने के लिए जल की कम से कम मात्रा है, वो क्या है बच्चों? यानी किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश के अनुसार। इसका 75 में का आंसर होगा आप सभी का बी, यानी 50 लीटर। उसके बाद देखिए आप 76वां प्रश्न दिखिए रहा होगा बच्चों, यहाँ पर दो दर्पण ए और बी आरेख में दर्शाए गए हैं। ये आरेख दिए गए आप दर्शाए गए हैं और कोई प्रकाश किरण पी क्यू ए बिंदु के 0 पर 30 कोण कर आपतन करती है। फिर परावर्तन के पश्चात दर्पण ए से दर्पण बी पर आपतन करती है। इस किरण का दर्पण बी से परावर्तन के पश्चात परावर्तन कोण होगा। परावर्तन कोण क्या होगा आप सभी का? यह है 76 में का होगा बी, यानी 60 डिग्री। उसके बाद देखिए 77वां प्रश्न, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौर परिवार के 3 ग्रहों का सही क्रम है। 77 में का होगा आप सभी का आंसर बी, यानी बुध, शुक्र और मंगल। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हमारे सौर परिवार का वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है? कौन सा है वो? 78 में का होगा आप सभी का डी, यानी शुक्र, यानी वीनस है इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए रिक्टर पैमाने का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? ये तो आप सभी का पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। यानी 79 का क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी भूकंप। उसके बाद देखिए बच्चों ये वाला प्रश्न छोड़ दीजिए, इसको मैं बता दूंगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखिए 81वां, 80 के बाद बताता हूं आप सभी को 81वां, 81 बच्चों। यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई गई जाने वाली विधि। इसका क्या होगा? 81 होगा आप सभी का डी, अवसादन। उसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, घास में पाए जाने वाले लक्षणों का संयोजन है। ऑप्शन नंबर बी, जकड़ा, जड़ और समांतर शिराविन्यास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ब्रेड पर उगती कवक, फफूंद यानी और छत्रक, मशरूम और यीस्ट द्वारा उपयोग की जाने वाले पोषक प्राणी को कहते हैं? क्या कहते हैं? 83 में होगा ए, यानी ये मृतजीवी कहते हैं, मृतजीवी। उसके बाद देखिए मानव पाचन तंत्र में 10 अधिक अंग हैं। निम्नलिखित में से 3 अंगों के संयोजन में उसे चुनिए और पाचन का कोई कार्य नहीं करता है। मतलब ऐसे चुनने हैं 3 उनमें जिनमें कोई पाचन का कार्य नहीं होता। कौन सा है? 84 का होगा बी, यानी मुंह, गुहिका, कृषिका और मनाशय। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पादपों पर विचार कीजिए। बैगन, केला, भिंडी, कद्दू। इसका ऑप्शन नंबर होगा आप सभी का 85 में का डी, यानी 1 और 3। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, आप सभी का अगला प्रश्न आएगा 85 तक हो गया बच्चों। 85 के बाद 86,
86वां आप सभी का उत्तर है, यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन 86। वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दें और सभी को शेयर कर दें। 86। छियासी में देखिए बच्चों, बाज की सबसे अधिक चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस चाल को दूरी समय के चाल के सही मूल प्रतीकों का उपयोग करते हुए व्यक्त करने का सही तरीका है। 86 में का होगा आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कोई बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में चलती है। इसके पश्चात वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट तक चलती है। बस द्वारा चली गई दूरी, कुल दूरी कितनी है? तो बस द्वारा चली गई दूरी है वो है 87 का सी, यानी 30 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, दर्शाए गए विद्युत परिपथ पर विचार कीजिए। इनमें से ए बी जो तांबे का मोटा तार है, यानी ए बी है जो यहाँ पर, ये तांबे का मोटा तार है। उसके बाद जब स्विच को चालू करते हैं तो तार ए बी से धारा प्रभावित होती है, तब बल्ब जलने पर लगता है। हमें ये प्रश्न, तो तार ए बी क्या हो जाता है यहाँ पर, ये बताना है आप सभी को। तो तार ए बी हो जाता है आप सभी का 88, 88 का हो जाता है डी, यानी निकट रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित करती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, 88 का डी हो गया आप सभी का। और 89 का क्या होगा? कभी कभी खिलाड़ी पेशियों में ऐंठन से पीड़ित हो जाते हैं। तो 89 का होगा आप सभी का ए, केवल लैक्टिक अम्ल के कारण। ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है आप सभी का जो टांगों में दर्द होता है, यानी पेशियों में ऐंठन होती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मानव शरीरों में रुधिर यानी रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का विनिमय, आदान प्रदान तथा पोषकों का अवशोषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो 90 का होगा सी, धमनियों में होता है ये आप सभी के। उसके बाद देखिए, ब्रायोफिल्म अपने किस भाग से जनन करता है? तो कौन से भाग से जनन करता है? वो करता है आप सभी का 91 में ए, पत्तियों से। उसके बाद देखिए 92 प्रश्न आप सभी का, 92 प्रश्न, 92 का होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 92 का होगा डी, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, रेशम कीट। उसके बाद 93 प्रश्न, रेशम कीट रेशा स्रावित करता है जिसका पदार्थ है। 93 का होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। उसके बाद देखिए बच्चों 94 प्रश्न, 94, सर्दियों में प्रातःकाल में लकड़ी की मेज की तुलना में तांबे की प्लेट ठंडी महसूस करती है, इसका क्या कारण है? तांबे की प्लेट। उसके बाद आप सभी 94 का होगा सी, यानी लकड़ी की, थोड़ा ऊपर कर देता हूं आप सभी के लिए, लकड़ी की मेज की तुलना में ऊष्मा की बेहतर चालक है। यही आप सभी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए आप 95 प्रश्न, पूरा दिख रहा होगा आप सभी के लिए। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्सर्जन पौधों में होता है, उत्सर्जन पौधों और जंतुओं में दोनों में होता है। उत्सर्जन केवल जल के आधिक्य से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, और स्त्रवण उत्सर्जन की एक विधि है। इसका आप सभी का 95 का आंसर होगा सी, केवल 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं। उसके बाद देखिए बाष्पोषण वह प्रक्रिया जिसमें पौधे, कौन सा है? 96 का होगा बी, वायुमंडल में जलवाष्प मुक्त करते हैं। उसके बाद 96 का होगा आप सभी का, उसके बाद होगा 97 ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखते रहिए, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों। अगर आपको रिजल्ट की न्यूज़ देखनी है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। आप अपने, मेरे लिए ना करें तो अपने लिए तो कर ही लें चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद देखिए आप 97वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संपर्क बलों को युगल को चुनिए, यानी संपर्क बलों के युगल को चुनना आप सभी को। संपर्क बल यानी ऑप्शन नंबर बी, पेशी बल और घर्षण बल। उसके बाद देखिए 98 का होगा आप सभी का आंसर, 98 में होगा सी, बी और सी। उसके बाद देखिए 99, इसका उत्तर होगा 99 का, और ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है। और 99 का ऑप्शन नंबर डी, यानी धनावेशित इलेक्ट्रॉन के से कॉपर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करते हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन, पेपर पूरा हुआ फिनिश, और लास्ट का आंसर देख लीजिए। लास्ट का आंसर देखने से पहले बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर कर दें वीडियो, ताकि सभी को जो है आंसर की वो पता चल जाए। और 100 का आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों जल्दी जल्दी अपने आप आंसर चेक करिए, और कल आप सभी का कट ऑफ और रिजल्ट का वीडियो मैं बना दूंगा। कट ऑफ बता दूंगा और आप सभी का रिजल्ट का वीडियो बन जाएगा। रिजल्ट का बता दूंगा, मतलब जो रिजल्ट है वो आप सभी का कब आ जाएगा इसका, क्लास 9 का। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।